हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो आपके कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं और आपका काफ़ी टाइम और पैसे की भी बचत करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स आज हम देखने वाले हैं। और आज की पहली टिप, जब भी गर्म दूध या फिर गर्म चाय में हम बिस्किट डिप करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा बिस्किट के कई पीसेस दूध में गिर जाते हैं। फिर इसे निकालने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए जब भी आपको दूध में बिस्किट डिप करके खाना हो तो आप ले ले फोर्क और इस फोर्क में इस बिस्किट को कुछ इस तरीके से डालकर फिर आप इसे दूध में इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे बिस्किट गिरेगा भी नहीं, और अगर गिर भी गया तो इसे निकालने में हम इसी फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के सिंक या फिर बाथरूम के कई सारे टैप्स हमेशा पानी के कांटेक्ट में आने से इसके ऊपर सफ़ेद दाग तैयार हो जाते हैं और इसी के कारण इन टैप की जो शाइन होती है ये भी निकल जाती है। इससे ये टैप्स काफ़ी पुराने लगने लगते हैं। तो इसकी चमक फिर से वापस लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिल्वर फॉइल पेपर या फिर कई लोग इसे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी कहते हैं। इसे हम हल्का सा गीला करके इन टैप्स के ऊपर हम रगड़ेंगे। कई सारे फूड पैकिंग जब आते हैं तो इसके साथ ये सिल्वर फॉइल पेपर में रैप करके आते हैं। तो फूड निकालने के बाद इस पेपर को हम फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने से पहले इन सिल्वर फॉइल पेपर का ऐसा इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हो। तो इन सिल्वर फॉइल पेपर को हमें हल्का सा गीला करना है, कुछ सेकेंड्स के लिए इस टैप के ऊपर इसे हमें रब करते जाना है। तो आप देखोगे इस सिल्वर फॉइल पेपर के इस्तेमाल से जो इसकी शाइन होगी ये फिर से वापस आ जाएगी और जो भी सफ़ेद दाग वगैरह इसके ऊपर थे वो भी निकल जाएंगे। तो चलिए अब इसे साफ़ पानी से धोकर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर काफ़ी दाग थे वो भी चले गए हैं और इसकी चमक फिर से वापस आ गई है। एक और ट्रिक इसी टैप्स को लेकर, अगर आपके टैप्स में भी आगे कुछ इस तरीके की नेट लगी हुई है तो कम से कम हफ्ते में एक बार इस नेट को ओपन करके आप ज़रूर देखें। तो आप नोटिस करोगे कि इस नेट में काफ़ी सारी डर्ट जमा हुई दिखेगी आपको, या फिर बारीक बारीक कुछ मिट्टी के कण भी आपको इसमें जमा हुए देखेंगे। तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इस नेट को ओपन करके रनिंग वाटर में आप इसे साफ़ करके फिर टैप्स को लगाएंगे तो इसमें जो भी डर्ट होगी वो निकल जाएगी और इसी के कारण पानी का जो प्रेशर हमें कम लगता था वो भी अच्छे प्रेशर में आ जाएगा। तो हफ्ते में एक बार आप इस तरीके से इन टैप्स को ज़रूर क्लीन करें। हमारी नेक्स्ट टिप है ऐसे कई सारे पर्स, हैंड बैग्स या फिर बैग्स को लेकर। कई दिनों के इस्तेमाल के बाद आपने देखा होगा ये जो हैंड बैग्स होते हैं ज़्यादातर लाइट कलर के, धूल वगैरह लगने से ये काफ़ी काले पड़ जाते हैं। इसके ऊपर की जो भी चमक होती है वो भी निकल जाती है। तो ऐसे हैंड बैग्स या फिर पर्स को हम घर पर ही कैसे चमकाएं? तो इसके लिए हमारे घर में जो वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली होता है इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो पर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आप इस वैसलीन को लगाएं। अब इस वैसलीन को सभी तरफ से अच्छी तरीके से लगाने के लिए आप कोई छोटा सा कपड़ा या फिर कॉटन का टुकड़ा लेकर इस वैसलीन को अंदर बाहर बेल्ट के ऊपर सभी तरफ से अच्छी तरीके से फैलाएं। फैलाने के बाद 15 मिनट के लिए इस वैसलीन को हम ऐसे ही लगा कर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद किसी साफ़ और सूखे कपड़े से हम इस पर्स को ड्राई करके रखेंगे। तो आप देखेंगे इस एक आसान मेथड से आपकी पर्स जिसकी शाइन निकल गई थी वो भी फिर से वापस आ जाएगी। ये पर्स बिल्कुल नए जैसी चमकने लगेंगी। हमारी नेक्स्ट टिप है इस स्केल को लेकर। ज़्यादातर स्केल कब ख़राब होती है तो इसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं ये निकल जाते हैं, तब जाकर ये स्केल ख़राब होती है और इसके लिए बार बार इस स्केल को हमें नया परचेज़ करना पड़ता है। तो इस स्केल के ऊपर जो नंबर है ये इरेज ना हो जाए और स्केल ज़्यादा ख़राब ना हो, इसके लिए हम करेंगे एक जुगाड़ू ट्रिक। और इसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट सेलो टेप। तो इस ट्रांसपेरेंट सेलो टेप को हमें बिल्कुल इस स्केल के साइज़ का कट कर लेना है। कट करने के बाद इस स्केल पर जहाँ पर नंबर्स होते हैं वहाँ पर इस सेलो टेप को हम लगाएंगे। प्रॉपर अच्छी तरीके से नंबर के ऊपर सेलो टेप लगाने से आप देखोगे कितने भी दिनों तक हम इसे इस्तेमाल क्यों ना करें ये नंबर्स बिल्कुल भी इरेज नहीं होंगे।
तो सेलो टेप लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा सेलो टेप बचा हुआ है इसे आप सीज़र की हेल्प से कट करेंगे तो आप देखोगे किसी को भी बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इसके ऊपर हमने सेलो टेप लगाया है। और इस एक सेलो टेप के कारण अब इसके ऊपर जो भी नंबर्स है ये भी इरेज नहीं होंगे, और इरेज नहीं होंगे तो ये स्केल भी हमें बार बार परचेस नहीं करनी पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट टिप है इस प्रेशर कुकर को लेकर। जब भी प्रेशर कुकर में कुछ खाना हम पकाने के लिए रख देते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रेशर कुकर में से बीच बीच में से एयर रिलीज़ होने लगती है और इससे इस प्रेशर कुकर की सीटियां नहीं होती। तब आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। खाना बना रहे हैं तो हमारे घर में आटा गूंदा हुआ तो होता ही है, तो इस आटे में से थोड़ा सा डो लेकर हम इसे इस प्रेशर कुकर पर लगाएंगे जहाँ से हवा निकल रही है। तो एक पतला सा इस तरीके का रोल हम इसका बनाएंगे और जहाँ जहाँ से हवा रिलीज़ होती है वहाँ वहाँ पर आप इस आटे को लगाएं तो आप देखेंगे जहाँ से एयर आती है वो अच्छी तरीके से सील हो जाएगी और इससे प्रेशर कुकर की सीटियाँ भी हो जाएगी, खाना भी जल्दी पकने लगेगा। तो इस ट्रिक को भी आप ज़रूर ट्राई करके देखें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।